हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका। मैं अपने चैनल नाम है कॉमर्स सर का बाय संजीव जैन। हम बिजनेस स्टडी के अंदर जो सेकंड चैप्टर है स्टाफिंग का उसको कर रहे हैं। स्टाफिंग के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि स्टाफिंग होती क्या और क्यों जरूरी होती है। स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग अ राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, मतलब एक सही आदमी सही पोस्ट पे रखना। तो सही आदमी सही पोस्ट पर रखने के लिए हमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, प्रोसेस होते हैं जिनको करना पड़ता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है फाइंडिंग अ राइट पर्सन फॉर राइट जॉब एज पर देयर एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन स्किल्स। मतलब हम जो भी कोई बंदा रखेंगे उसकी नॉलेज के हिसाब से, उसकी स्किल्स के हिसाब से, है ना, उसकी एजुकेशन के हिसाब से हम रखते हैं। ऐसे ही हर जगह पर होता है, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्रीज हो या फिर लार्ज इंडस्ट्रीज हो, वो स्कूल्स हो या फैक्ट्रीज हो या कहीं भी हो। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं पुटिंग पीपल ऑन द जॉब, यानी लोगों को काम पे रखना। अब क्यों एक सही आदमी की जरूरत होती है? एक सही आदमी की जरूरत ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसलिए होती है क्योंकि एक सही आदमी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पे लेके जा सकता है ना, और एक गलत आदमी ऑर्गेनाइजेशन को डाउन लेके आ सकता है। इसलिए स्टाफिंग की जरूरत होती है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, राइट पर्सन कैन कैरी द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द टॉप एंड अ रॉन्ग पर्सन कैन ब्रिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू डाउन। ये इसलिए मैंने आपको बताया कि स्टाफिंग जरूरी क्यों है। ठीक हो गया। उसके बाद हम प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग करते हैं। स्टाफिंग के प्रोसेस क्या है? देखिए, स्टाफिंग के वैसे तो प्रोसेस है, पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एज पर द सीबीएसई गाइडलाइन 4 प्रोसेस हमारे यहाँ पर स्टाफिंग के हैं। सबसे पहला प्रोसेस है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसका क्या मतलब होता है? हमें एस्टिमेट करना मैन पावर, यानी कि काम पर काम करने वाले लोगों की कितनी जरूरत है हमारे यहाँ पे। तो उनको जब एस्टिमेशन होता है वो हम दो तरीके से एस्टिमेशन करते हैं। एक करते हैं वर्कलोड एनालिसिस, एक करते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है? वर्कलोड एनालिसिस का मतलब होता है कि हाउ मेनी पर्संस आर रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द टास्क। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है। जैसे मान लो कि हम लोग सपोज स्कूल के अंदर है, तो एक स्कूल के अंदर हमें बंदों की जरूरत है, तो हम कैसे कहेंगे भाई कितने हमें अकाउंट्स के टीचर चाहिए, कितने हमें इकोनॉमिक्स के टीचर चाहिए, कितने हमें बिजनेस के टीचर चाहिए, कितने हमें फिजिक्स के टीचर चाहिए। तो ये एस्टिमेशन पहले से हम लोग करते हैं, इसी को बोलते हैं। तो हमें काम करने के लिए कितने बंदों की जरूरत है, इसको बोलते हैं वर्कलोड एनालिसिस। क्या बोलते हैं? वर्कलोड। हाउ मेनी पर्संस आर रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द टास्क, दिस इज अ वर्कलोड एनालिसिस। ठीक है। हाउ मेनी प्लम्बर्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी फिटर्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रिशियंस आर रिक्वायर्ड। ये वर्कलोड एनालिसिस यहाँ पे खत्म हो गई। उसके बाद आता है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहाँ पर हमारे पास बंदे पहले से ही हैं, हमारे पास मैन पावर पहले से ही अवेलेबल है। इट इज नॉट अ मैटर कि हमारे पास कम है या ज्यादा है ना, वो ज्यादा है क्या है, मतलब क्या हुआ? इट इज दैट प्रोसेस इन विच पर्संस आर अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग द टास्क। काम करने वाले बंदे हमारे पास पहले से ही हैं। जैसे एक स्कूल के अंदर 2 अकाउंट्स के टीचर पहले से हैं, 2 इको के टीचर पहले से हैं, तो वो वर्क फोर्स है, तो पर्संस आर अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग द टास्क। तो हमने इसको डिफाइन किया कि प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग क्या होता है, और उसमें हमारा सबसे पहला प्रोसेस है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसके बाद हमारा दूसरा प्रोसेस आता है। दूसरा प्रोसेस क्या है हमारा? दूसरा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं आप चाहो तो अपने नोट्स खुद भी बना सकते हो। मैं बिल्कुल इजी कूल एंड काम करके तरीके से मैं आपको बताता हूं कि रिक्रूटमेंट होता क्या है। देखिए, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग पीपल फॉर अप्लाइंग द जॉब्स। यानी आप घर में बैठे हो और आप पढ़े लिखे हो, पर आपको पता ही नहीं है जॉब कहाँ पे निकली हुई है, तो आप क्या करोगे? तो आप न्यूज़पेपर्स देखोगे, देखोगे या फैक्ट्रीज में, कंपनीज में, स्कूल्स में कहीं भी जाओगे, अपने रिज्यूमे लगाओगे, तब आपको पता लगेगा कि हाँ यहाँ पर जगह खाली है। तो लोग इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं? लोग इन्फ्लुएंस होते हैं जब उनको बताया जाता है कि इस जिस जगह पर जगह खाली है, इस टीचर के लिए या इस ऑपरेटर के लिए या इस मैकेनिक के लिए या फिर इस इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो रिक्रूटमेंट का मतलब हुआ इन्फ्लुएंसिंग पीपल फॉर अप्लाइंग द जॉब्स। अब बात ये आती है कि रिक्रूटमेंट कितने टाइप से होता है। ठीक है। रिक्रूटमेंट के 2 टाइप होते हैं। एक होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। दोनों में क्या फर्क है? इंटरनल का मतलब होता है कंपनी के अंदर ही अंदर, फैक्ट्री के अंदर ही अंदर, इंडस्ट्री के अंदर ही अंदर। मतलब रिक्रूटमेंट में, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हमारे 2 आते हैं। सबसे पहला आता है ट्रांसफर और दूसरा आता है प्रमोशन। अब ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब होता है एक पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, बिना किसी सैलरी के,
बढ़ाए, बिना किसी अथॉरिटी के बढ़ाए और बिना किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बढ़ाए, इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसफर। तो ट्रांसफर क्या हुआ, अब इसको इंग्लिश टू इंग्लिश देख लेते हैं। ट्रांसफर रेफर्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, विदाउट चेंज इन सैलरी, विदाउट चेंज इन अथॉरिटी, विदाउट चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारा हो गया ट्रांसफर। ठीक हो गया। ट्रांसफर के अंदर कोई सैलरी नहीं बढ़ती, कोई अथॉरिटी नहीं बढ़ती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ती और बंदे का ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। ये यहाँ पे एंड हो गया। अब आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट पे। अब वो लोअर पोस्ट हायर पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह भेज करके भी हो सकता है ना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। कनेक्टेड हमारा ये पहले से ही है, जैसे ट्रांसफर का था उसमें क्या होगा हमारा शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, बट फ्रॉम लोवेस्ट रैंक टू हाईएस्ट रैंक, छोटी पोस्ट से बड़ी पोस्ट पे भेजना, विद चेंज इन सैलरी, विद चेंज इन अथॉरिटी, विद चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां तक तुम्हें बात क्लियर हो गई कि ट्रांसफर और प्रमोशन में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। थैंक यू सो मच। अगला प्रोसेस में अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।